देवी राधा की भविष्यवाणी कलयुग के बारे में। जब उन्होंने देवी राधा को श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों के बारे में बताया। हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं क्या है देवी राधा की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने द्वापर में श्री कृष्ण के मित्र और परम भक्त उद्धव महाराज को कलयुग के विषय में बताई है। कथा है कि एक बार उद्धव देवी राधा और उनके कृष्ण प्रेम को जानने के लिए कृष्ण के कहने पर वृंदावन क्षेत्र आए और उन्होंने देवी राधा से कहा, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, अब वो गोकुल के कोई साधारण ग्वाले नहीं हैं, तो आप कृष्ण को द्वारिकाधीश समझें, कोई ग्वाला आपका मित्र या आपका प्रेमी प्रियतम न समझे। और वैसे भी श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह कर लिए हैं, उन्हें वृंदावन मुड़कर देखने की भी फुर्सत नहीं है। इस पर उद्धव के इस कथन पर देवी राधा बहुत जोर से हंसी और उद्धव को परम आश्चर्य हुआ। तब उद्धव ने विस्मित होकर पूछा, देवी क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? अन्यथा इसमें हंसने का तो कोई अवसर नहीं है। हाँ, आपके लिए अवश्य चेतावनी है कि श्री कृष्ण को आपकी कोई चिंता फिक्र नहीं है, वो अपनी रानियों के साथ द्वारिका में अति प्रसन्न हैं। तब देवी राधा ने कहा उद्धव से, हे उद्धव, अवश्य आप श्री कृष्ण के साथ सदा रहते हैं, पर मैं उनमें निवास करती हूँ और मुझसे ज़्यादा मेरे कृष्ण को कोई नहीं जानता। और आपके इस कथन पर कि श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह कर लिए हैं, इसी पर मुझे हंसी आ गई। कारण क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? श्री कृष्ण कौन है? मैं सीता हूँ। श्री कृष्ण मेरे स्वामी राम हैं, मैं वही सीता हूँ जिसके रहते मेरे स्वामी किसी दूसरी स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं हैं। वो तो मेरे स्वामी इतने सुंदर और आकर्षक हैं कि त्रेता युग की रुक्मिणी समेत हजारों स्त्रियाँ मेरे स्वामी पर मुग्ध हो गईं, उनके रूप और देह पर आसक्त हो गईं, चाहे सुपर्णखा, चाहे जामवंती, चाहे चंद्रसेना इत्यादि इत्यादि। तब मेरे स्वामी ने इनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, लेकिन कर्म और इच्छा की गूढ़ गति ने परमेश्वर को भी बांध रखा है। मेरे स्वामी को तो मेरे अतिरिक्त किसी में कोई आसक्ति नहीं है, पर इन स्त्रियों की इच्छा पूर्ण करना भी परमात्मा की व्यवस्था है। इसी कर्म और इच्छा की गूढ़ गति के कारण आज मैं अपने स्वामी से विरह सह रही हूँ और ये हजारों स्त्रियाँ द्वारिका के महल में रानी बनी इतरा रही हैं। ये मेरे प्रियतम की मात्र एक जन्म की लीला है और मेरे स्वामी का मेरे प्रति समर्पण देखिए, उनकी माया को जानिए। इन आसक्त स्त्रियों को मेरे स्वामी ने स्वयं पर अधिकार नहीं दिया है। किसी एक से एक जन्म में विवाह न करके इन हजारों से एक ही जन्म में विवाह कर लिया है। न तो मेरा स्थान दिया है और न मेरा अधिकार ही। और इतना ही नहीं, मेरे स्वामी ने इन सब से विवाह अवश्य किया है, पर मेरे स्वामी इनमें से किसी के भी द्वारे बारात लेकर नहीं गए हैं, दूल्हे बनकर भी नहीं गए हैं और युद्ध के मैदान से इन्हें द्वारिका लेकर आए हैं, फिर इनसे विवाह किया है। संपूर्ण वैदिक रीति का किसी भी विवाह में पालन नहीं किया है मेरे स्वामी ने। जब मेरा सीता का अवतार था तब मेरे स्वामी ने मेरे लिए धनुष भंग किया था और मेरी जयमाला भी हुई थी, 7 फेरे। और फिर मेरे पिता राजर्षि जनक ने सभी रीति रिवाजों को पूर्ण कर मेरा हाथ मेरे स्वामी के हाथ में दिया था और मेरे स्वामी मुझे पालकी में बिठाकर बड़े प्रेम से अयोध्या लाए थे। बहुत अंतर है उद्धव, मेरे श्री कृष्ण आज भी मेरे हैं। मेरा प्रेम, मेरा अधिकार, मेरा सम्मान और मेरा स्थान उन्होंने किसी को भी नहीं दिया है। और जो इतने प्रसन्न हैं तो इसी योग बल से, इसी समर्पण से उनकी प्रसन्नता का कारण मैं ही हूँ, जो मैं उनमें सदा वास करती हूँ। यही मेरे स्वामी की प्रसन्नता का राज है। अन्यथा विरह की पीड़ा तो उन्हें भी अपार है मेरी तरह। हे उद्धव, क्या आप जानते हैं भविष्य में द्वारिका मेरे स्वामी के संसार त्यागते ही डूब जाएगी और इन रुक्मिणी समेत हजारों रानियों को मथुरा जाना पड़ेगा और इनके पुत्र इनके सामने ही आपस में लड़कर मर जाएंगे। ये दंड है किसी अन्य के पति की कामना का, जो निकट भविष्य में इन्हें मिलने वाला है, जिनका आज इन्हें पता भी नहीं है।
और हे उद्धव, क्या आप जानते हैं परम रहस्य? आज जो भ्रम आपको हुआ है, यही भ्रम कलयुग में लाखों मनुष्यों का होगा। मैं तो कल्पना ही हो जाऊंगी। कलयुग की काली माया ऐसी होगी कि कुछ मुझे भक्त जीवात्मा समझेंगे, कुछ मुझे कल्पना, और कुछ राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य मुझे चैत्रहीन भी समझेंगे और मेरे स्वामी को इन हजारों ही नहीं करोड़ों स्त्रियों का स्वामी समझेंगे, और मेरे स्वामी को जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं उन्हें भेद करके राम और कृष्ण अलग अलग हैं ऐसा भी बोलेंगे, और मेरे स्वामी को करोड़ों स्त्रियों का गोलोकवासी पति बना देंगे। और इतना ही नहीं, रुक्मिणी को सीता भी बना देंगे, यहाँ तक सत्यभामा को भी सीता बना देंगे, मेरे दो टुकड़े कर देंगे। और इतने पर भी ये नहीं मानेंगे, और आज जो मेरे स्वामी ने मात्र नरकासुर की कैद से मुक्त स्त्रियों को समाज में स्थान देने के लिए हजारों विवाह कर लिए हैं, तो इन हजारों स्त्रियों को भी ये देवी लक्ष्मी का विस्तार बना देंगे। मेरी महिमा, सत्ता और महत्ता का ये अपमान करेंगे और मेरे हजारों टुकड़े कर मेरा महत्व गिरा देंगे। पर हे उद्धव, क्या आपको पता है कलयुग के अंत समय में जब मेरे स्वामी का धरती पर अवतरण होगा, उससे 600-700 वर्ष पहले बहुत से संत धरती पर अवतरित होंगे और वो मेरा गुणगान करेंगे। उन संतों में मेरे स्वामी भी होंगे। वो वृंदावन को पुनः बसाएंगे, चैतन्य बनकर राधा कृष्ण की भक्ति का विस्तार करेंगे। पर कलयुग के प्रभाव से मेरे स्वामी के चैतन्य अवतार के धरती लोक त्यागने के बाद पुनः पापाचार और बढ़ेगा और संतों को पापी जन कल्पनाशील मानेंगे, और कुछ पापी जन जिनकी संख्या लाखों में होगी मेरे स्वामी के नाम से, चैतन्य और श्री कृष्ण दोनों नामों से धर्म का व्यापार करेंगे। और वो राधे कृष्ण तो खूब करेंगे, पर साथ में ही वो मेरे स्वामी को करोड़ों स्त्रियों का स्वामी गोलोक निवासी बना देंगे और राम और कृष्ण में भेद करेंगे। मेरे स्वामी के गोपियों और उनकी इन पत्नियों के साथ नकली प्रेम कथाएं बना बनाकर उनका रसास्वादन करेंगे। ये शिव, दुर्गा, काली, हरि मेरे और मेरे स्वामी के दूसरे स्वरूपों को देवता बताएंगे और उनकी पूजा उपासना को मना करेंगे। बड़ा भयंकर समय होगा वो। धरती पर हर तरफ पाप और अत्याचार होगा उस समय। ब्रह्म और शक्ति का सिद्धांत लुप्त हो जाएगा। धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर का विस्तार हर तरफ दिखाई देगा। तब उस समय मेरे स्वामी जो अवतार लेंगे उनके प्रभाव से धरती पर बहुत से खंड प्रलय होंगे। बहुत सा जन समुदाय प्राकृतिक आपदाओं की भेंट चढ़ जाएगा और सत्युग आते आते वही शेष रहेंगे जो सत्य, धर्म, न्याय और कर्तव्य के पथ पर होंगे। जो भोगवादी होंगे उनका समूल नाश हो जाएगा। तब एक बार फिर लक्ष्मी नारायण की प्रतिष्ठा धरती लोक पर होगी और रुक्मिणी समेत ये हजारों नकली लक्ष्मियाँ नकली गोलोक के साथ और इनके जन्मदाता भोगवादी कालनेमियों के साथ ही भस्म हो जाएंगी। और ये सब मेरे कोप की अग्नि से होगा। कलिकाल बहुत विकट होगा और उसका अंत भी बहुत भयानक होगा। देवी राधा की इस भविष्यवाणी को सुनकर उद्धव की आंखों से भ्रम का, माया का पर्दा हट गया और उन्होंने हाथ जोड़कर देवी राधा को प्रणाम किया और कहा, हे माँ आदिशक्ति, मुझसे भूल हो गई जो मैं आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा करें। आज मैंने जो श्री कृष्ण को जाना ऐसा पहले कभी नहीं जाना था, उनके साथ रहकर भी नहीं। मैं आपको भी आज जो थोड़ा बहुत जान पाया हूँ तो ये मुझ पर आपकी और श्री कृष्ण की परम कृपा है। और कलयुग का भयानक वर्णन सुनकर मैं समझ गया हूँ कि कलयुग में मनुष्य कितना नीचे गिर जाएगा। और मैं ये भी जान गया हूँ कि श्री कृष्ण ने मुझे इसलिए यहाँ नहीं भेजा था कि मैं आपको ज्ञान दूँ, आपके प्रेम की परीक्षा लूँ, बल्कि इसलिए भेजा था कि मेरी आँखों से भ्रम का पर्दा हट जाए। और अब मैं ये भी जान गया हूँ कि जो ईश्वर की कृपा के पात्र होते हैं उन्हें ही हरि की माया नहीं व्यापती है, अन्यथा हरि को जानना, उनकी माया का पार पाना किसी के लिए संभव नहीं है। और उद्धव ने वृंदावन से एक नए दृष्टिकोण के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। हरि ओम।